हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये +1 +2 और बीए बीकॉम एमकॉम और जो भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स जिन्होंने हर एक अपनी क्लासेस में इकोनॉमिक्स ले रखा है, वो सबके लिए बेनिफिशियल है। तो मैं वो सब नज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो आप सबके लिए बनाई है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो भेजना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये हमने सारा इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इंट्रोडक्टरी टू इकोनॉमिक्स एंड इकॉनमी हमने अच्छे से सारा कर लिया है। अब इसके आ जाते हैं टर्मिनल क्वेश्चंस। तो टर्मिनल क्वेश्चंस ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आगे हमारी टर्मिनल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम, एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। मैंने फ्रेंड्स आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स के ऑफ इकोनॉमी के बारे में डिटेल में समझा रखा है। मैं लिंक अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से अच्छे से पढ़ लेना कि गवर्नमेंट की जो सेंट्रल इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। पहले आपने इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना है, फिर सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेन करना है। सेकंड पॉइंट है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स की मेन फीचर क्या है। ठीक है, ये भी आपको करा रखा है। थर्ड क्वेश्चन है, स्कार्सिटी लाइज एट रूट्स ऑफ एवरी इकोनॉमी, एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेन कर देना है आपने। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू you understand by factor of production, briefly explain each of the four main factors। ओके, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसे सॉल्व करना आप। और फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, इसके बिटवीन मैंने आपको डिफरेंस भी करा रखा है। मेरिट गुड्स क्या होती हैं एंड ह्यूमन वांट्स क्या हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। सिक्स्थ क्या है, एक्सप्लेन हाउ द solution to fundamental problem of an economy are interlinked with each other। ओके, सिक्स पॉइंट ये आ गया। एक सेवंथ पॉइंट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, enumerate its assumption, illustrate it with the help of an example। सेवंथ क्वेश्चन ये आ गया। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ रिसोर्सेज एलोकेशन टेक प्लेस इन फॉलोइंग सिस्टम। इसके अंडर आ गया मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन है, गिव रीजन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। नाइन्थ क्वेश्चन में आएगा, फर्स्ट है, ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, वाई टू मेक अ सीरियस एफर्ट टू सेटिस्फाई देम। ओके, तो ये नाइन्थ क्वेश्चन का है। आपने इसका आंसर फाइंड आउट करके लिख के मुझे नोट शेयर करना है। सेकंड है, ओनली अ रिसोर्स रिच इकोनॉमी बी लाइक दुबई इज नॉट फेस विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब ये ट्रू एंड फॉल आपने बताना है। द डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स ऑफ एन इकोनॉमी indicate the size of unemployment person। National Library at Kolkata is right example of public good, and TNL BSNL produce a private good। Okay, 10th question है, distinction between positive and normative economics, which one should be preferred and why। ये भी मैंने आपको करा रखा है। राइट 11th क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉ, कैटेगरीज, पैरिबल्स, ट्रैकिंग द पाथ ऑफ चेंज, डिस्टिंक्शन बिटवीन। 12th क्वेश्चन, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कराया है, स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स भी करा रखा है। 13 आएगा, स्टेट द रीजन ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न इकोनॉमी इज एन डायनेमिक वन। तो ये आपने एक्सप्लेन करना है। 14 है, इन 14 एंड लास्ट, इन व्हाट फॉर्म्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैनिफेस्ट themselves for the consumer and producer, the investor and the
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये भी आपने करना है। आप को जो ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, तो ये आपने सारे क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं एक बार, ठीक है। ये एग्ज़ाम में 101% आएगा। तो मैंने वीडियोस आपके लिए ही बनाई है स्टूडेंट्स की, ये क्वेश्चंस जो हैं आप इसे रीड आउट कर सको और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो thanks for watching guys. Like and don't forget to like and subscribe my channel and share to your friends also. Thank you.